नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। तो उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का रण अब फैसले की घड़ी की तरफ बढ़ रहा है। यूपी की जनता शहर की सरकार चुनने के लिए अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करके प्रत्याशियों की किस्मत तय कर चुकी है और अब कल सुबह काउंटिंग शुरू हो जाएगी और शाम होते होते स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में शहर की सरकार पर किसका कब्जा होगा। लेकिन इससे पहले आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर निकाय चुनाव के रण में किसके सितारे बुलंदी पर हैं और कौन है जिसकी कुंडली में ग्रहों की चाल जीत का इशारा कर रखी है और सितारे नक्षत्रों की स्थिति किसका खेल खराब कर सकते हैं। आज हमारे साथ ज्योतिष की दुनिया के दिग्गज जुड़ेंगे, आपको बताएंगे निकाय चुनाव का पूरा ज्योतिष गणित क्या कुछ कहता है। तो इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं विनोद शर्मा, ज्योतिष आचार्य। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष आचार्य जी आपका। नीतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, मनीषा आहूजा भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले विनोद शर्मा जी आप ही से जानना चाहेंगे कि कितना अहम हो जाता है ये, क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं कि नतीजों पर तारे भी बहुत बुलंद होना जरूरी है? तारे भी क्या तय कर सकते हैं जीत हार? देखिए, कहा जाता है कि ग्रह अधीना सर्व जगत, ग्रह अधीना सर्वलोका। इस दुनिया का हर इवेंट, इस दुनिया की हर घटना पर ग्रह और नक्षत्र अपना पूरा प्रभाव डालते हैं। चाहे वह कोई परिणाम हो, ये जो नतीजे आने वाले हैं, कल सुबह 6 बजे गणना शुरू होगी, इन परिणामों पर भी ज्योतिष का, नक्षत्रों का पूरा असर रहने वाला है। जी, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से, क्योंकि हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी की सबसे पहले बात कर लें, उनके ग्रह क्या करें। देखिए, कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है बीजेपी के लिए, खास तौर पे यूपी में। और हम जो चुनावों की जो रिजल्ट्स की बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, वो हम यूपी के अनुसार ही करेंगे, क्योंकि वहीं का अक्षांश, वहीं का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड लेना पड़ता है इसमें। तो कल सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में है, साथ में उसके बृहस्पति बैठा हुआ है। तो कल का दिन बीजेपी के लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। बीजेपी का भाग्य एज अ पार्टी बात करें तो 90% से ज्यादा उनका भाग्य उनका साथ देने वाला है, क्योंकि इस सूर्य और बृहस्पति के साथ बुध की स्थिति भी मेष राशि में ही है। और हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी हम ज्योतिष के मूल शास्त्रों की बात करते हैं तो उसमें भगवान राम और भगवान कृष्ण की जन्म पत्रिका की मुख्य रूप से बात की जाती है। एक इंटरेस्टिंग तथ्य है यहां पर कि भगवान राम जी की जन्म पत्रिका में भी सूर्य उच्च का था। कल जब यूपी में जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, कल भी सूर्य उच्च का है। तो भगवान राम जी की बात करने वाली पार्टी, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली पार्टी बीजेपी कल बहुत ही अच्छे नतीजे लेके आने वाली है यूपी में, ऐसा ज्योतिष के अनुसार कहा जा सकता है। यूं तो सभी पार्टियां बहुत मेहनत करती हैं, सभी पार्टी वर्कर्स बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं कि पुरुषार्थ के साथ साथ भाग्य का मिलना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाग्य कल यूपी में बीजेपी के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। जी, यानी कि जैसा आचार्य जी आप बता रहे हैं, विधानसभा चुनावों में भी हमने देखा कि ये नारा बहुत ज्यादा बीजेपी की तरफ से बुलंद था, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। तो क्या इस बार ये भी कारगर साबित होने वाला है निकाय चुनावों में भी? जी बिल्कुल, निकाय चुनावों में भी यही बात 100% ये 100% सही साबित होगी, क्योंकि योगी जी का जो सितारा है वो इस समय पर बुलंद है। हमें एक बात देखनी होगी कि योगी जी की पत्रिका में भी शुक्र मिथुन राशि में है और कल के गोचर में भी इंटरेस्टिंगली ऐसा कोइंसिडेंस है कि ये शुक्र फिर से मिथुन राशि में ही है। तो योगी जी इसका पूरा फायदा लेंगे, उनकी पार्टी इसका पूरा फायदा लेगी और जीत की तरफ बीजेपी अग्रसर होगी। जी बिल्कुल, इस पार्टी बीजेपी की अगर स्पेशली हम बात कर लें, ग्रह नक्षत्रों की अगर बात कर लें पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछली बार भी 2017 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया गया था। और भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश शर्मा ज्योतिष आचार्य जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है नीतीश जी आपका न्यूज 18 पर। नीतीश जी, सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि सीएम योगी का मूल्यांक क्या कहता है, और कल 13 मई है, कल रिजल्ट का डे है, तो उनका मूल्यांक और 13 तारीख का क्या कनेक्शन है?
बिल्कुल, देखिए सीएम योगी जी का जो जन्मतिथि है वो 5 जून 1972 की है। 5 अंक उनका मूलांक बनता है और 5 अंक के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं। बुध ज्योतिष में आपके इंटेलिजेंस के कारक होते हैं, साथ साथ में अपनी वाणी के कारक होते हैं। और कल के दिन जो मूलांक बनता है 13 तारीख का बनता है, वो 4 अंक में एड ऑन होता है जो राहु का अंक होता है। और राहु जो योगी जी की कुंडली में है वो छठे भाव से गोचर करते हुए देखे जाएंगे। छठा भाव क्योंकि उनकी कुंडली में छठा भाव हमेशा एक कंपटीशन का भाव देखा जाता है। आपकी जो फाइटिंग स्पिरिट होती है वो छठे भाव से देखी जाती है। जब जब छठे भाव में राहु आते हैं किसी की भी कुंडली में या छठी राशि में आते हैं तो एक प्रकार से शत्रुहंता योग बनाते हैं। ऐसे लोग अपने निश्चय के बड़े दृढ़ होते हैं, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले ये संकोच नहीं करते हैं और एक साहस का एक जो अत्यंत पराकाष्ठा का है उसका प्रदर्शन करते हुए देखे जाते हैं। वहीं केतु उनकी कुंडली में 12वें भाव में आ जाते हैं क्योंकि राहु केतु एक दूसरे से समसप्तम होते हैं। 12वें भाव के केतु कहीं ना कहीं धर्म की पताका माने जाते हैं, धर्म का ध्वज लहराते हुए। योगी जी का अगर आप व्यक्तित्व देखेंगे तो कहीं ना कहीं धर्म और धर्म के आधार पे उनका आचरण जो जनता को जो शासन है वो उसी के आधार पे करते हुए देखे जाएंगे। यहाँ पे उनकी जो दशा भी चल रही है वो केतु की महादशा चल रही है। केतु के अंदर बुध में शुक्र की, अभी आचार्य जी ने बोला कि शुक्र उनके कुंडली में मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। वहीं अगर अंक गणना को समझे, शुक्र जो है 6 अंक के प्रतिनिधि करते हैं, वहीं स्त्रियों के कारक है। इस चुनाव में आप देखेंगे कि बीजेपी के पक्ष में जो महिला वोटर्स हैं, जो नारी शक्ति है, उसका प्रबल जो योगदान देखा जाएगा और कहीं ना कहीं स्त्रियों का सहयोग योगी जी को इस बार पहले की तुलना में ज्यादा मिलेगा। निश्चय रूप से मल्टीपल राजयोग बनते हैं और जो अंकों का गणित कहता है, जो राहु और जो बुध है उनकी कुंडली में एक दूसरे से त्रिकोण में विराजमान है। वहीं एक कॉन्सेप्ट आता है न्यूमरोलॉजी में जिसको हम लोशो ग्रिड बोलते हैं। लोशो ग्रिड अगर हम कल का बनाते हैं तो जो राहु का नंबर आता है और जो मूलांक जो टोटल करके कल की जो डेट का नंबर बनता है वो केतु का नंबर बनता है। राहु और केतु की जो कल एक प्रभाव देखने को मिलेगा, ये दोनों कार्मिक प्लैनेट्स माने जाते हैं। और लोशो ग्रिड में भी जो है सेंटर हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो एक्टिवेट होती हुई दिखती है। यहाँ पे एक स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजन, फ्रीडम, ये उस चीज को दर्शाता है। कहीं ना कहीं मतदाता इस समय विकास के साथ साथ धर्म को भी तोल रहा है। वो ये भी तोल रहा है कि कहाँ धर्म के आधार पे विकास हो रहा है। यूपी में हम देख सकते हैं कि अभी जो एक माफिया ने जिस प्रकार हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जुड़ गई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मनीषा जी, हमने ये जाना, अपने दर्शकों को बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ का मूल्यांकन क्या कहता है, बीजेपी पार्टी का ग्रह नक्षत्र कैसा है, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की कुंडली क्या कहती है, बताएं। ठीक है, कुछ तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है आपसे। यही मेरा सवाल विनोद जी आपसे भी होगा, क्योंकि आप ज्योतिष आचार्य हैं, कुंडली भी अच्छी तरह से आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की कुंडली की अगर हम बात करें कल का उस हिसाब से कैसे रहेगा? जैसा मैंने पहले बताया कि एक बहुत ही पॉजिटिव कोइंसिडेंस योगी जी के केस में उनकी जन्म पत्रिका में बन पड़ा है। शुक्र को ज्योतिष में सुख का कारक कहा जाता है। जैसे शनि को कहा जाता है कि शनि दुख देने वाला प्लैनेट है, इसी प्रकार से शुक्र जो है वो सुख देने वाला प्लैनेट है, अच्छी खबर देने वाला प्लैनेट है। कल एक ट्रांजिट में, ग्रह गोचर में इतना सुंदर एक योग बन पड़ा है कि शुक्र भी यहां मिथुन में गोचर कर रहा है और योगी जी की जन्म पत्रिका में भी शुक्र मिथुन में ही है। तो ये जो सुख की उनको कोई ना कोई सूचना अवश्य मिलेगी। जो योगी जी की जन्म पत्रिका अदरवाइज भी बहुत सारे बड़े राजयोगों से भरी पड़ी है। हम देखेंगे किस तरह से वो एक धर्म की एक उच्च पदवी पर आसीन है, उसके बाद भी उनके मन में जो जनता की सेवा का भाव है वो एक संत के ही मन में हो सकता है, वो एक तपस्वी के ही मन में हो सकता है। उनकी इस तपस्या का फल ना सिर्फ उन्हें पूर्व के चुनावों में मिला, बल्कि कल के चुनाव में भी योगी जी को उनकी अगाध गोरख परंपरा की अगाध तपस्या का फल उनको कल मिलने जा रहा है। और भाजपा को योगी जी के भाग्य से भी पूरा
सफलता का योग उनको बनता बिल्कुल है। विनोद जी, ये तो बात हुई बीजेपी की और सीएम योगी आदित्यनाथ की कुंडली की। अब जो सेकंड बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के लिए कल का दिन 13 तारीख नतीजों का दिन, ग्रह क्या कहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए जो कल का दिन रहने वाला है उनका भाग्य प्रतिशत 65% निकल के आ रहा है, जबकि हमने बीजेपी के लिए यही बात 90% पे कही थी। क्योंकि जो अखिलेश यादव जी हैं उनकी जन्म पत्रिका में मंगल बहुत ही, जो उपलब्ध जन्म पत्रिका इंटरनेट पे, उसमें मंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। लेकिन कल क्योंकि मंगल गोचरवश नीच का चल रहा है तो उनको शायद यहां पर भाग्य का उतना समर्थन नहीं मिलेगा जितना कि योगी जी को मिल रहा है। हालांकि मैं फिर दोहरा दूं कि हर पार्टी जब भी कोई ज्योतिषी मूल्यांकन करे तो वो किसी भी पार्टी को या पक्ष को ध्यान में ना रखे। महर्षि पराशर ने अपनी मुख्य पुस्तक में ये बात कही है कि ज्योतिषी हमेशा निष्पक्ष रूप से निर्णय करे। तो समाजवादी पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं उन्होंने भी, जाहिर सी बात है, खूब मेहनत की होगी अपने नेता को जिताने के लिए। लेकिन जिसको कहते हैं कि प्रारब्ध के साथ साथ भाग्य भी देखा जाता है, तो अपने भाग्य में सुधार करने के लिए उनको अवश्य ही कोई ना कोई मंत्र जप इत्यादि करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये यानी कि विनोद जी मानकर चला जाए कि एसपी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए 50-50 का खेल होगा इस बार। जी 50 से थोड़ा सा ज्यादा, 15% ज्यादा कह सकते हैं। 65% समाजवादी पार्टी को भाग्य की शक्ति समाजवादी पार्टी को जो मिल रही है वो 65% है। बाकी कल सुबह 6 बजे के बाद ये सारी तस्वीर आपके माध्यम से साफ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, जरा नीति शर्मा जी का भी रुक लेते हैं। आचार्य नीति शर्मा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे अखिलेश यादव का मूल्यांकन क्या कह रहा है? 13 तारीख और अखिलेश यादव के मूल्यांकन का कनेक्शन किस प्रकार से बन रहा है? जी देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि राहु और केतु का प्रबल प्रभाव कल की तारीख में देखा जा रहा है। और ये जो साल है 2023 को भी अगर आप ऐड करते हैं तो केतु का ही नंबर आता है। तो व्यक्ति विशेष की कुंडली, जिनकी भी आज हम आकलन कर रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, उनकी व्यक्तिगत कुंडली में राहु केतु की स्थिति देखना अनिवार्य हो जाता है। अखिलेश जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1973 है। एक जो है सूर्य को प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य राजनीति का कारक है, सत्ता का कारक है, और ये बहुत बड़ा कारण है। उनकी कुंडली में सूर्य दशम भाव अपने पूर्ण बल की स्थिति मानी जाती है। समय सूर्य जेनिथ पर होता है, तो अपनी पीक पोजीशन पे होता है। दशम भाव का सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। सेम प्लेसमेंट योगी जी की कुंडली में भी है, लेकिन अखिलेश जी की कुंडली में सूर्य के साथ साथ शनि और चंद्रमा भी है, यानी कि अमावस्या का योग भी है, और सूर्य अपने शत्रु शनि के साथ भी बैठे हैं। वहीं राहु केतु एक्सिस में आ जाते हैं। केतु दशम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देता, वहीं राहु चौथे भाव में कहीं ना कहीं सूर्य पे ग्रहण का आंशिक जो है प्रभाव देखने को मिलता है। केतु में बुध की अंतर्दशा अखिलेश जी की चल रही है। अगर मैं अंकों की बात करूं तो यहाँ पे सूर्य जो उनका अंक बनता है, राहु जो कल का अंक बनता है, कहीं ना कहीं ग्रहण का प्रभाव दिखता है। चाह के भी अखिलेश यादव इन चुनावों में जो वो अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको सफलता मिलेगी, वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। और राहु को एक चीज और समझिए, राहु ज्योतिष में एंटी रिलीजन को भी डिनोट करता है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम वोट्स हैं वो वहां पे डिवाइड होके पोलराइजेशन होगी, जिसकी वजह से सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। अच्छा, यानी कि विनोद जी, जैसा कि नीति जी जिक्र भी कर रही हैं कि इस बार जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो डिवाइड होंगे, और जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुद कह रहे थे कि हम इस तरह से विकास कार्य कर रहे हैं कि इस बार आप जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकते, और ये जो तारे हैं, जो मूलांक है, वो भी यही साबित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कल जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें नोटिस करने वाली है। जो ज्योतिष का बेसिक भी जानते हैं उनको पता है कि जब जब सूर्य और बृहस्पति एक साथ आ जाते हैं, बृहस्पति को ज्योतिष में कहा जाता है ज्ञान का देवता और सूर्य को कहा जाता है आत्मा का देवता। तो आत्मा और ज्ञान जब जब भी मिलते हैं तो धर्म की पताका ही लहराती है। ऐसा इतिहास में भी बहुत बार हुआ है पहले। तो ये सूर्य और बृहस्पति का मेल जो है, ये हर लिहाज से बाकी सारे जो जातिगत इत्यादि समीकरण हैं वो तो सब लोग जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो उसका चिंतन बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नक्षत्रों और ग्रहों और राशियों इत्यादि की बात करें तो उससे यही लगता है
कि योगी जी ही की ही धर्म ध्वजा यहां पर लहराने वाली है। ठीक है विनोद जी और नीति जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए क्योंकि और भी पार्टियां हैं। बात कर लें बीएसपी की और कांग्रेस भी रेस में नजर आ रहे हैं, तो वक्त यहां पर बहुत ही छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।